मेरा नाम मोहम्मद खुर्रम है। मेरे पापा का नाम नफीस अहमद। मैं शाहीन बाग तैयब लैन पर रहता हूँ। और जो ये शाहीन बाग में जो फायरिंग हुई है मुंतहिर के घर के बाहर, उसमें मैं, खुर्रम और मेरा दोस्त सोनू, हम दोनों वो इन्वॉल्व हैं इसमें। और किसी का कोई इन्वॉल्व नहीं है, ना ही हमने किसी के कहने पे करा। हमने सिर्फ अपनी गर्ज के लिए किया है, किसी और के लिए हमने नहीं किया है। और हमारी गर्ज ये है कि अब से 3 साल पहले मुझे एक छोटा सा झगड़ा हुआ था। उस झगड़े में मैं वाजिद काउंसिलर के पास गया था और मैंने उनको सारी बात बताई, तो उन्होंने मेरी बात समझी और मुझे कहा कि चलो मैं थाने में चल रहा हूँ और तुम्हें उंगली भी टच नहीं होगी और न ही तुम्हें कोई कुछ कहेगा। ये चीज मुझे उन पर भरोसा हो गया था। तो उनके साथ मैं थाने गया, शाहीन बाग थाने में। शाहीन बाग थाने जाने के बाद मुझे उन्होंने पुलिस वालों से बात करी और मुझे कमरे में बिठा दिया गया। कमरे में बिठाने के बाद बाहर एसआई महावीर, एसआई नीशू खान और कांस्टेबल प्रताप सिंह, ये तीनों के तीनों मेरे रूम जहां मैं बैठा हुआ था उस रूम के बाहर थे। उनमें क्या बात चल रही थी क्या नहीं चल रही थी मुझ तक आवाज नहीं आ रही थी और मैं चुपचाप अंदर बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद एसआई महावीर और कांस्टेबल प्रताप सिंह, ये दोनों मेरे उसमें रूम में आते हैं और मुझे गालियां बक्के मारना पीटना स्टार्ट कर देते हैं। ये मुझे बहुत देर तक मारते हैं। मेरी चीखें निकल आ रही थी और मैं तड़प रहा था और मैं रो रहा था और मैंने कहा था मुझे माफ कर दो, मैंने इतना बड़ा गुनाह नहीं किया है। लेकिन मुझे कंटिन्यू मारे जा रहे थे, जिसमें कि मेरी चीखें निकल रही थी। तो मेरी अम्मी बाहर बैठी हुई थी, मेरे भाई बाहर बैठे हुए थे, सब सुन रहे थे और सब इस चीज गुहार लगा रहे थे कि हमारे बच्चे को छोड़ दिया जाए, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा। ये इतना बड़ा मामला मेरे साथ किया गया। मैं सिर्फ यही जानना चाह रहा था एसआई महावीर से कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया गया, लेकिन उन्होंने मुझे कोई जवाब ना दिया। और मुझसे ये कहा गया ये जो भी कुछ हो रहा है वो सब कुछ जो शाहीन बाग के काउंसिलर हैं वाजिद खान, उनके कहने पे हो रहा है। मुझे इस बारे में नहीं मालूम कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया गया। फिर मैंने उनसे पूछा कि उनसे मैंने ऐसी कौन सी दुश्मनी है जो मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। वो तो मेरे भाई हैं, मैं तो उनके पास गया था अपनी मदद मांगने के लिए, तो मेरे साथ ऐसा क्यों करेंगे। तो ऐसा ही महावीर ने मुझसे कहा कि इस चीज का हमें नहीं पता ऐसा क्यों कर रहा है वो, यहाँ तक कि जो तेरे पर कट्टा लगाया जा रहा है वो भी वाजिद खान ने लाके दिया है। उन्होंने मेरे को मेरी एक भी बात नहीं सुनी और मुझे बंद कर दिया गया। इस मामले में मैं किसी के कहने पे या किसी के फोर्स करने पे ऐसा नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे भाइयों को, मेरे साले को 3 दिन से उठा रखा है और उन्हें बहुत बुरी तरीके से मार रहे हैं। मैं चाहता हूँ जब ये काम मैंने किया है और ये काम मैंने 3 साल से इस मामले में लगा हुआ था। 3 साल बाद जब मुझे इस चीज का थोड़ा सा क्लू मिला कि हाँ मुंतहिर और वाजिद खान के बीच में कोई मामला चल रहा है, तो मैंने इस चीज का फायदा उठाया और ये क्राइम मैंने किया। क्योंकि इतना मेरा दिल दुखा हुआ था कि जिस टाइम पे मुझे वाजिद खान ने बंद कराया था, जो कि मुझे एसआई महावीर ने बताया कि वाजिद खान के वजह से आप बंद हो रहे हो। 7 दिन का बेटा मेरी गोद में था और मैं रो रहा था बहुत ज्यादा। मेरे अंदर अपनी बेटी, सिर्फ मुझे अपनी बेटे की याद थी कि उसकी देखभाल कौन करेगा। मेरा बेटा 7 दिन का, जिस टाइम पे मेरे बेटे को सबसे ज्यादा मेरी जरूरत थी, उस टाइम पे मैं थाने में था। थाने में 3 महीने में मैंने सिर्फ एक ही दिमाग लगाया कि जिस तरह मैं तड़प रहा हूँ, जिस तरह मैं रो रहा हूँ अपने बच्चे की याद में, उसी तरीके से वाजिद भी अपने बच्चों के लिए तड़पेगा, अपने घर वालों के लिए तड़पेगा। सिर्फ इसीलिए मैंने काम करा है। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि मेरी सपोर्ट की जाए और जो मेरे घर वाले थाने में बंद हैं, जिन्होंने मेरे भाइयों को थाने वाले पीट रहे हैं, उन्हें छोड़ दिया जाए और मेरे साले को छोड़ दिया जाए और मेरी ज्यादा से ज्यादा मदद की जाए, हेल्प की जाए, कि मुझे सपोर्ट की जाए। धन्यवाद। आज काम वाली बाई नहीं आई है। एक सीक्रेट बताऊं, बल्कि मैंने खुद ही उसे छुट्टी दे दी। अरे इसमें कुछ भी सीक्रेट नहीं है, मुझे सफाई करना बहुत अच्छा लगता है। सीक्रेट है यूनिक का ये सुप्रीम वाइपर। वाइपर की इंडस्ट्री का सबसे पुराना नाम। बेजोड़ मजबूती, ड्यूरेबिलिटी और क्वालिटी है इसकी पहचान। यूनिक का सुप्रीम वाइपर सच में सुप्रीम है सिंस 1982। आपने इल्जाम लगाया था, उसमें अमानत का हाथ है, साफ साफ इल्जाम लगाया था आपने। लेकिन खुर्रम नाम के एक व्यक्ति ने जो वीडियो जारी किया है वो कह रहा है कि गोली मैंने चलाई है, वाजिद से बदला लेने के लिए चलाई है मैंने गोली।
तो ये बात तो आपकी गलत साबित हो गई कि अमानत शामिल है इसमें। मैंने पिछली बार भी, आज से 1 हफ्ते पहले जब मैंने अपना आपके चैनल के ज़रिए जो बातें मैंने कही थी उस पे उस टाइम पर भी 90% जामिया नगर के लोगों ने हकीकत समझा था, लेकिन 10% लोग ऐसे थे जो उस पर कमेंट्स कर रहे थे और कह रहे थे कि नहीं ये गलत बोल रहे हैं। मैं आज ये बात कह रहा हूँ, बड़े दावे के साथ कह रहा हूँ कि मेरी बात अभी तक 90% सच साबित हो चुकी है। जिस पुलिस को मुत्तहिर के घर पे शूट आउट करने का जिसको पुलिस ने जिम्मेदार ठहराया है वो खुर्रम नाम का एक लड़का है, खुर्रम खान। और खुर्रम खान ने आज खुद एक वीडियो अपना डाल के उसकी तलाश में पुलिस है, उसके घर वालों को पुलिस ने उठा रखा है शाहीन बाग थाने ने। इसीलिए आज उसने एक वीडियो जारी किया है जो अमानतुल्लाह के घर पे बैठ के अमानतुल्लाह के एक रिश्तेदार ने शूट किया है। तो ये भी वो इसलिए देखिए सबूत है आपके पास। कह रहा हूं कि अगर मेरी बात गलत साबित होती है, गलत बयानी कर रहा हूं, तो अमानतुल्लाह को उस पर रिएक्ट करना चाहिए। मैं ये बात कह रहा हूं कि जो लड़का, कुछ लोगों को एतराज होता है कि ये सटले का नाम लेते हैं, मुरादी रोड पे तो सटले वाले निकले। अब जो मुत्तहिर के घर पे शाहीन बाग में जो शूटिंग हुई, जो फायरिंग हुई, उसमें अमानतुल्लाह का रिश्तेदार खुर्रम खान जो अफगान सटले का रहने वाला है, जो खुद अपनी वीडियो जारी करके कहता है कि मैंने वाजिद को फंसाने के लिए, फर्जी फंसाने के लिए ये फायर किए थे। मैं पहले भी आपसे ये बात कही कि वाजिद से हमारी पॉलिटिकली राइवलरी है, लेकिन हमारी पर्सनल नहीं है, ना अमानत से पर्सनल है। हमने उस टाइम भी हकीकत बताई थी कि वाजिद, कॉर्पोरेशन का इलेक्शन आने वाला है, उसकी वाइफ इलेक्शन लड़ेगी, कांग्रेस का कैंडिडेट होगा, हम कांग्रेस के कैंडिडेट को उतारेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी हमने वाजिद को क्लीन चिट दी थी और आज भी दे रहे हैं। और मैं ही नहीं दे रहा, खुद खुर्रम ने, जिसने फायरिंग की है, उसने अपना वीडियो जारी किया है। अभी पुलिस ने उसको अरेस्ट नहीं कर पा रही है। उसने खुद कहा कि मैं वाजिद को फर्जी फंसाने के लिए ठीक है, वाजिद से दुश्मनागी है। ठीक है आसिफ भाई, वो खुर्रम हो सकता है, बदमाशी किया हो, लेकिन हर बदमाश को आप अमानत का रिश्तेदार ही बता देते हैं। देखिए, मैं कह रहा हूं कि अमानत को इस बात पे रिएक्ट करना चाहिए। मैं फिर आपसे ये कह रहा हूं कि पिछले 1 हफ्ते 10 दिन की अमानतुल्लाह की और खुर्रम की कॉल डिटेल पुलिस को निकालनी चाहिए। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि पिछले 1 हफ्ते से खुर्रम और अमानत आपस में मोबाइल से कनेक्टेड थे। जो शूटिंग करता है, ये इल्जाम लगा रहे हैं आसिफ साहब। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं पुलिस को ये बात कहना चाहता हूं, पुलिस अथॉरिटी को, और मेरी बात सच साबित होगी। आप पुलिस ऑफिशियल से मैं ये बात कह रहा हूं कि वो पिछले 1 हफ्ते की कॉल डिटेल अमानतुल्लाह की भी और खुर्रम की भी निकालें। दोनों आपस में टच में थे जब वो शूटिंग करके मुत्तहिद के घर से भागा है। जो अफगानपुर सटले का रहने वाला है खुर्रम, जिसने खुद अपना वीडियो जारी करके कहा है, और वो बार बार ये सफाई दे रहा है कि मैंने गोली चलाई थी, मेरे पीछे कोई नहीं है। भाई खुर्रम से तो अभी किसी ने सफाई पूछी नहीं कि कोई था या नहीं था। तू बार बार किस आदमी को बचाने के लिए ये सफाई दे रहा है खुर्रम? यानी उसके बार बार जो सफाई दे रहा है कि मुझे किसी ने बहकाया नहीं, कि मैं किसी को फंसाना नहीं चाहता, कोई है नहीं, तो इससे आपको शक हो रहा है कि वो बचा रहा है किसी को। पुलिस को उसे रिमांड पे लेना चाहिए, पुलिस को उसे रिमांड पे लेना चाहिए। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जिसको वो बचाने की कोशिश कर रहा वो अमानतुल्लाह निकलेगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मानहानि का केस डाल दे। मैं पुलिस ऑफिशियल से फिर कह रहा हूं कि खुर्रम जब अरेस्ट हो जाए, क्योंकि उसने वीडियो जारी कर दी, उसने मान लिया कि मैंने, जो अफगानपुर सटले का रहने वाला है, अमानतुल्लाह का रिश्तेदार है। आप एक बात बताइए, लड़ाई अभी तक तो वाजिद अपने आप को खान कहता है, उधर नवाब मलिक है, और इधर मुत्तहिर जो है वो झोजे बिरादरी की है। इनकी लड़ाई थी, ये सटले वाले बीच में कहां से आ गए? कौन था इनके पीछे इन्वॉल्व करने वाला? मैं ये बात पूछना चाहता हूँ। उस टाइम तो ये कहा कि साहब मैं बचा रहा हूँ नवाब को, मैं इसलिए वो कर रहा हूँ कि नवाब के नाम FIR हो गई। अब बताओ, खुर्रम जो है
वो अमानत का रिश्तेदार खुद कह रहा है वीडियो जारी करके कि फायरिंग मैंने ही करी है, मेरी वाजिद से दुश्मनागी चल रही है, वाजिद को फर्जी फंसाने के लिए मैंने ये शूटिंग करी है। तो और यही अमानत की और वाजिद की दुश्मनागी चल रही है। जो बात हम कह रहे हैं, देखिए इन्वेस्टिगेशन में एक से एक कड़ी जोड़ी जाती है। तो ये कड़ी जो है अमानत की और वाजिद की दुश्मनागी चल रही है, खुर्रम की और वाजिद की दुश्मनागी चल रही है, और खुर्रम और अमानत आपस में रिश्तेदार हैं, और खुर्रम जो है वो अफगानपुर सटले का जहां का अमानत है वहां का रहने वाला है। मेरी क्या गलत बात है? यही बात मैंने पहले कही थी, वही आज कह रहा हूं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि फरहान याया साहब, आपको ओखले की बड़ी फिक्र थी, आप रात में पहुंच गए थे यहाँ पर। अब आप आइए फरहान याया साहब, जिस तरह से लोग कहते हैं ना गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, कहीं आप वक्फ बोर्ड मीडिया तो नहीं है। देखिए आसिफ भाई, मैं तो आपकी देखिए आपको दिखाएं, मैं बोल रहा हूं। आसिफ भाई एक चीज प्लीज एक चीज सुन लीजिए। फरहान मेरा रिपोर्टर है, मेरा रिपोर्टर है, मैं उसका बॉस हूँ, ब्यूरो चीफ हूँ मैं उसका, वो मेरा चीफ रिपोर्टर है। जी जी। और हमारे हिसाब से वो अब तक ईमानदारी से रिपोर्टिंग कर रहा है, मेरे हिसाब से कर रहा है वो। आंधी में, तूफान में, बरसात में, हर जगह वो जाता है। लेकिन आप फरहान पे भी शक कर रहे हैं। फरहान याया साहब, आपको अप्रिशिएट करेंगे, हम अपनी गलती तस्लीम कर लेंगे अगर आप पे एलिगेशन हमारा झूठा हमने लगाया है। अगर आप आके हकीकत आप दिखाएं कि खुर्रम जिसने वीडियो डाला है, फरहान याया साहब, वो अमानतुल्लाह के गांव अफगानपुर सटले का रहने वाला है, अमानतुल्लाह का रिश्तेदार है, और वो खुद ये कह रहा है खुर्रम वीडियो डालने में कि मैंने वाजिद को फर्जी फंसाने के लिए ये फायरिंग करी थी। तो फरहान याया साहब, आप बिल्कुल हकीकत दिखाते हैं, आप हकीकत दिखाते हैं। अगर आपने ये हकीकत नहीं दिखाई तो फिर मैं ये बात कहूँगा कि आपकी चाबी वक्फ बोर्ड की दुकानों में रखी हुई है। मुंतहिर ने पहले नाम लिया दानिश का और आतिफ का, अब तो मुंतहिर की बात भी गलत निकल गई, वो तो कोई और बंदा निकला जो कह रहा है। मैं आपको पहले से बता रहा हूँ ये बात, और अभी भी कह रहा हूँ कि दानिश मैं तो आतिफ और दानिश को जानता नहीं ना, मुझे ये मैंने पहले भी कहा अभी भी कहा कि उन पे कितने केस हैं, रजिस्टर्ड हैं, या कितने वो हैं, लेकिन उसने शक जाहिर किया था, उसने बिल्कुल हकीकत में ये शक जाहिर किया था। मैंने तभी भी ये बात, उनने कहा था मुत्तहिद ने, आप गौर करिए कि नवाब और वाजिद ने दानिश और आतिफ के जरिए मुझ पे फायरिंग करवाई है। लेकिन अब एक आदमी बीच में, जब पुलिस बहुत गहराई तक गई, देखिए कभी कभी आप बीच में कोई हाथ धोने की कोशिश करता है, क्या होता है कि दो लोगों की लड़ाई, बीच का आदमी फायदा उठाने की कोशिश करता है। मैं तो पहले भी कह रहा था और अभी भी कह रहा हूं कि ये फायरिंग अमानत ने बीच में करवा दी कि इसमें वाजिद और नवाब फंस जाए फर्जी, और मुत्तहिद जो है वो अंडर प्रेशर आ जाए। कंप्रोमाइज, एक तीर से दो शिकार कर रहा था अमानतुल्लाह। अब तो अमानतुल्लाह का रिश्तेदार निकला। अगर अमानतुल्लाह का रिश्तेदार नहीं है तो अमानतुल्लाह बोले कि मेरे गांव का नहीं है, मेरा रिश्तेदार नहीं है, मैं उससे भी माफी मांग लूंगा कि मेरे इल्जाम झूठे हैं। आसिफ भाई, आम लोगों का ओखला में एक कहना है, जो आम लोग को मैं कहता हूँ, सुनता हूँ कहते हुए, कि आसिफ भाई हर बात के लिए, ओखला की हर बुराई के लिए अब अमानत को ही जिम्मेदार ठहराते हैं। ज़्यादातर जब कोई गुंडा गिरफ्तार हो तो अमानत का रिश्तेदार, कोई मसला हो तो अमानत के लोग। तो अमानत से पर्सनल कोई नफरत आपकी है कि वाकई में कहीं कोई सबूत रहता है आपके पास? देखिए, मैं एक बात बताऊँ, मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अपने बारे में सफाई नहीं देता, ना मैं ड्रामा करता हूँ। मैं हकीकत में, मैं जैसा भी हूँ, अच्छा हूँ बुरा हूँ, हो सकता है आपकी निगाह में बुरा हूँ तो बुरा ही हूँगा। मैं कभी ड्रामे बात नहीं करता। कल एक आम आदमी पार्टी का एक कैंडिडेट बनने की कोशिश कर रहा है जाकिर नगर से, उसने ऑफिस का उद्घाटन किया, उसमें अमानतुल्लाह लाइव बोल रहा था, ये कह रहा था कि मैं तो खानदानी रईस हूँ। कल का अगर मेरी बात झूठ साबित हो तो आप चेक कर लीजिए। वो तो करीब थे। सुनिए बात, अमानतुल्लाह कह रहा है मैं रोज 1 करोड़ रुपया बांटता हूँ, रोज ओखला में 1 करोड़ रुपया बांटता। अमानतुल्लाह कल लाइव बोल रहा था, कह रहा था मुझ में झूठे इल्जामात लगा रहे। भाई मैं नहीं लगा रहा, आज से 2-2.5 साल पहले तुम बटला हाउस के लाल स्कूल के गेट पे मीडिया को लेके खड़े हुए थे अमानतुल्लाह, अपनी बीवी और बच्चों को लेके, और ये कह रहे थे कि मैं इतना गरीब हूं कि मेरे पब्लिक स्कूल में फीस देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए अब मैं अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाऊंगा। भाई तुम ही बोल रहे थे ना
अब अमानतुल्लाह, कल तुम ये बोल रहे हो कि मैं रोज 1 करोड़ रुपए बांटता हूँ, मेरे पास तो सन फला में होंडा सिटी थी। ओखला के फॉर्मर एमएलए हैं, इस इलाके के सबसे मशहूर नाम है। इस गोली कांड में अब आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? देखिए, मैं ये पूरा पुलिस के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि पुलिस को, देखिए ये पुलिस की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि 2 चुने हुए नुमाइंदों का नाम आ रहा है। कुछ लोग वाजिद का नाम ले रहे हैं तो कुछ लोग अमानतुल्लाह का ले रहे हैं, मैं अमानतुल्लाह का ले रहा हूं। तो पुलिस को जिस लड़के ने, मैंने नाम नहीं बताया, खुर्रम खां कहता है कि साहब मेरी खुंदक जो है, मेरी नाराजगी वाजिद से है और मैंने वाजिद को फर्जी फंसाने के लिए मुत्तहिद के घर पे शूटिंग करी है। यही बात मैं पहले से कह रहा हूं कि अमानत और वाजिद का भी झगड़ा है, खुर्रम और अमानत का भी झगड़ा है, जिसमें खुर्रम ने वाजिद को फर्जी फंसाने का बात मान भी ली है और उसने मुत्तहिद के घर पे शूट आउट कर दिया। तो पुलिस को इसे खुर्रम को अरेस्ट करके और रिमांड पे लेना चाहिए। पुलिस जब लट फेरती है ना, मुझे पुलिस वालों तुम्हारे बारे में खूब पता है, या तो तुम एकदम बिक जाते हो मोटे मोटे पैसों में, और तुम अगर हकीकत लाना चाहते हो ना, जैसे सोटा उठाती है ना तो तोते की तरह बोलता है मुलजिम जो है, 1 मिनट में हांग जाएगा खुर्रम कि मेरे पीछे कौन कौन है, क्योंकि वो देखिए खुर्रम से किसी ने सफाई नहीं मांगी है। मैं चाहता हूं कि आप जो मेरा आप ये चला रहे हैं, इसके साथ साथ खुर्रम का लाइव वो भी डालें उस लाइव में, क्योंकि खुर्रम बार बार ये कह रहा कि मेरे पीछे कोई और नहीं है। भाई खुर्रम, तुझसे सफाई किसी ने मांगी है? हमने तो अभी मांगी नहीं है तुझसे कि तेरे पीछे कौन कौन है। तू खुद सफाई दे रहा है, तू खुद डाउटफुल हो रहा है। तो पुलिस इन बातों को कि इस बीच में खुर्रम किस किस के टच में था 1 हफ्ते से, किस किस के घर गया, किस किस से अमानतुल्लाह की और खुर्रम की कॉल डिटेल निकाली जाए, मैं ये चाहता हूं। और अभी भी अमानतुल्लाह पूरा कोशिश करेगा खुर्रम को और जो पूरी टीम है उसको बचाने की। तो मैं चाहता हूं कि पुलिस ऑफिशियल उसे रिमांड पे ले, खुर्रम को, और हकीकत ओखला की जनता के सामने आनी चाहिए। बस मैं यही बात कहना चाहता हूं।